नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सिंपल मार्क के प्रश्नोत्तरी के एक और वीडियो में। और हर बार जैसे कि मैं वीडियो में बनाता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों के जवाब इस प्रश्नोत्तरी वीडियो के माध्यम से मैं महीने में 2 या 3 बार देने का प्रयास करता हूँ। तो समय ना गवाते हुए शुरुआत करते आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। और आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो में जो सबसे पहला प्रश्न है वो श्री दिनेश इंदुकर जी का है। और ये कह रहे हैं कि नर्मदे हर वीरेंद्र भाई और गणपत भाई, आपकी वीडियो बहुत ही सुंदर है, आनंद आया। मुझे एक बात बताए, आप नर्मदा परिक्रमा में है तो खुद को और मंदिर को परिक्रमा कर सकते हैं क्या? दिनेश इंदुरकर, अमरावती, महाराष्ट्र से। नर्मदे हर, धन्यवाद। देखिए दिनेश जी, और ये भ्रांति पता नहीं कहाँ से फैली है, किसने फैलाई या किसने बताया है कि जब मैया की परिक्रमा में होते तो किसी और मंदिर की परिक्रमा नहीं कर सकते। हम अपनी स्वयं की, जैसे कि हम मंदिर में जब आरती करते हुए तो लोग स्वयं घूमकर परिक्रमा करते हैं एक ही जगह पर, तो ये करना वर्जित है, ऐसा परिक्रमा में सुना हुआ है। अब इसका रीज़न क्या वो तो पता नहीं है। तो कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। जो मानते वो मंदिरों की परिक्रमा नहीं करते, जो लोग इस नियम को नहीं मानते वो करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये करने से आपके भजन मार्ग में कोई विघ्न आता हो। आज इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारी परिक्रमा में कोई दुविधा आएगी तो वो ना करें, और करने से कोई दुविधा मुझे उत्पन्न नहीं हुई है। तो जैसा जिसको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। वैसे ही मेरा मानना ये है कि जो हम नहीं जानते वो सभी सत्य है। तो इस नियम के पीछे का रीज़न क्या पता, वो तो पता नहीं। शायद किसी को ऐसा लगा होगा कि ये करना उचित नहीं है और इसीलिए ये नियम बनाए होंगे। और इस नियम का एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि माँ नर्मदा के किनारे शिवालय बहुत है और शिवालयों की वैसे भी पूर्ण परिक्रमा नहीं होती है, तो इसीलिए शायद ये नियम हो। तो जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री मुकेश शर्मा जी की। मुकेश शर्मा जी का प्रश्न है कि क्या आपने 84 कोस की चित्रकूट की परिक्रमा की है क्या, या आप करोगे? तो देखिए मुकेश जी, अभी तक तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है चित्रकूट की 84 कोस की परिक्रमा करने का या फिर चित्रकूट के दर्शन का। भविष्य में ऐसा अवसर मिलता है तो मैं जरूर 84 कोस की परिक्रमा चित्रकूट की और चित्रकूट के संपूर्ण दर्शन, जहाँ पर भगवान राम ने कुछ समय अपने बिताए हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा या करना चाहूंगा, ऐसी मन की कामना है। अगली कमेंट है श्री कशिश जी की, और ये कह रहे हैं नर्मदे हर परिक्रमा में मच्छरदानी से बचने के, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी ले जा सकते हैं। देखिए, ले जाने को आप कुछ भी ले जा सकते हो, क्योंकि जो भी ले जाओगे उठाना आपको है। और अगर मच्छरदानी की बात करें तो मच्छरदानी बहुत बड़ी भी हो जाती है और कई कहीं पर ऐसे भीड़ होती है तो आपको इतना आसन लगाने का जगह नहीं, स्थान नहीं मिलता है, या मच्छरदानी वगैरह लगाओ। और मच्छरदानी अगर लगाओगे भी कैसे, अगर फोल्डिंग वाली ले भी जाते तो वो उसे उठाना एक झंझट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप मच्छरों के लिए दूसरा इलाज करिए। आप मच्छरों के लिए ट्यूब ले जा सकते, और भी बहुत सारे अभी तो रसायन मिलते हैं जो मच्छरों से हमें सुरक्षा प्रदान करते, तो वो ले जा सकते हैं। अगली कमेंट है श्री सूरज जी की, और सूरज जी कहते हैं नर्मदे हर, क्या आपके परिवार वाले कुछ बोलते नहीं कि आप हर बार परिक्रमा करते हो? अब सूरज जी, आपके घर में बोलते हैं ये आपकी दिक्कत है, मुझे नहीं बोलते, ये शायद मेरा सौभाग्य है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के परिवार वाले ऐसे कार्यों के लिए किसी को रोकते होंगे, क्योंकि धर्म के कार्य में और भजन के कार्य में किसी को क्या दुविधा हो सकती है। हाँ, कुछ सांसारिक प्रॉब्लम हो सकती है, समस्याएं हो सकती है, तो आप उसका निवारण कीजिए और बाद में यात्रा पर निकल सकते हैं, उन सब परिवार वालों को समझा बुझा कर और उनका उचित उपाय करके। अगली कमेंट है श्री मनोज जी की, और मनोज जी कह रहे माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा कितने दिन की होती है, प्लीज मुझे बताओ। अबे मनोज जी, आप शायद तो वीडियो पूरे नहीं देखते या सभी वीडियो नहीं देखते, या फिर यही वीडियो देखकर आपने कमेंट कर दिए, क्योंकि
प्रश्नोत्तरी के हर जो वीडियो होता है उसमें लगभग ये प्रश्न सभी का होता है और हर बार मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूँ कि माँ नर्मदा की जो पैदल परिक्रमा है वो अप्रोक्स 3000 से 3500 किलोमीटर की है। तो आप कितने दिन में पूरी करते हैं वो आपके ऊपर है। कोई 4 महीने में करता, कोई 5 महीने में करता, कोई 6 महीने में करता, किसी को साल भी लगता है और किसी को 3.5 साल भी लगते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में परिक्रमा पूर्ण करते हैं। अगली कमेंट है श्री प्रीति जी की और ये कह रही है क्या कोई वुमेन मासिक धर्म में परिक्रमा कर सकती है। पहले तो बता दूं कि जो मैं कई बार वीडियो में कहता हूं कि परिक्रमा भजन मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है और भजन मार्ग में जो हमारी ये विधि विधान होते हैं या जो कर्म कांड होते हैं उनमें शुद्धि महत्व रखती है, शारीरिक शुद्धि विशेष महत्व रखती है, मगर भजन मार्ग में सिर्फ मन की शुद्धि महत्व रखती है। तो परिक्रमा कर सकते और बहुत सारी माताएं करती है। जब वो मासिक धर्म में होती है तब पूजा पाठ नहीं करती है, बाकी परिक्रमा उनकी चालू रहती है और आश्रमों में उनके नियम के अनुसार कुछ परहेज रखने होते हैं। अगली कमेंट है श्री श्याम सुंदर जी की और ये कह रहे हैं आपके वीडियो को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या नर्मदा जी की परिक्रमा करने का कोई संग या साथ कैसे मिले हैं। इनके जैसी एक कमेंट है हमारे दूसरे जो परिवार के सदस्य है वो है श्री विजय कुमार बंसल जी और विजय कुमार जी बंसल जी की ये कमेंट है कि नर्मदे हर मैं विजय कुमार बंसल रामपुरा फुल पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब कावड़ यात्रा संघ का सदस्य भी हूँ, पर क्या करूं मैं नर्मदा मां परिक्रमा पर आना चाहता हूं। हमारे इधर पंजाब में कोई भी भक्त आने को तैयार नहीं है, अकेले का मेरा हौसला नहीं पड़ता। राठौड़ साहब आप बताइए मैं क्या करूं। 2 बार मैं पंजाब के पूरे ग्रुप में यात्रा नर्मदा मां परिक्रमा के लिए बोला था पर किसी भी पंजाबी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना कोई जवाब आया। अकेले में आना नहीं चाहता। नर्मदे। अब विजय कुमार जी और श्याम सुंदर जी आपका जो प्रश्न है ऐसे अनेकों जो मां नर्मदा की परिक्रमा करने को इच्छुक है उनके होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं साथ या संग की। तो परिक्रमा में 3 लोगों को साथ की आवश्यकता है और 3 को साथी की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जो साधु है, सन्यासी है, विरक्त है, जिन्हें सिर्फ भजन करना है, जिन्हें सिर्फ अपनी साधना करना है और जो कम संसाधनों के साथ मैया की परिक्रमा करते उन्हें साथ साथी की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात कि हमारे जैसे जो सांसारिक प्राणी हैं, जो सांसारिक जीव है, जो कुछ दिन मैया के किनारे अपने भजन कीर्तन अपनी साधना करना चाहते हैं या अनुभव लेना चाहते हैं और बाद में फिर से अपने सांसारिक जीवन में जीना चाहते हैं, तो उनके साथ दुनिया भर का सारा सामान होता है। कुछ महंगे सामान होते हैं, मोबाइल, पैसे वगैरह, कुछ भी अन्य सामान होते हैं। तो जब सामान साथ में लेकर घूमते या आश्रमों में रुकते हैं तो अपना बैग वही रख के स्नान के लिए जाना होता है, नित्य कर्म के लिए जाना होता है और भी बहुत से कार्य होते हैं। तो हर समय अपना सामान साथ में लेकर नहीं घूम सकते। तो उनके लिए अगर एक साथी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बारी बारी से वो एक दूसरे के सामान की सुरक्षा कर सकते हैं और रास्ते में भी एक दूसरे का सहकार बना रहता है। अब रही बात आप कह रहे कि आपके घर से साथी मिले या आपको बहुत से कहते हैं कि ओमकारेश्वर में कोई साथी मिल जाएगा क्या। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो साथ हम करते हैं वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि शुरुआत से अगर किसी ने अपने वीडियो देखे सिंपल मार्ग के तो इस यात्रा में जब हम निकले थे गजानन आश्रम से तो मेरे साथ कुल 7 साथी थे और 7 साथी जब हम निकले थे तब पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि हम 7 लोग निकल रहे और पता नहीं कितने दिन साथ रहेंगे। मैंने पहले ही भाप लिया था क्योंकि मुझे अंदाजा आ गया था एक दिन की सहवास से कि कितने लोग कितने दिन मेरे साथ रहेंगे। तो मैंने वीडियो में बता दिया था कि इन 7 में से सिर्फ 2 जन साथ में रहेंगे, बाकी सब धीरे धीरे 10-12 दिन में बिछुड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। 10-12 दिन में धीरे धीरे सभी ने साथ छोड़ दिया था। और ऐसा होने का रीजन बहुत सारे होते हैं।
क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति जब साथ में होते हैं तो सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं और सबकी अपने अपने जो स्वभाव होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तो जिनका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, जिनके विचार एक जैसे नहीं होते हैं, वो ज़्यादा दिन एक साथ में रह नहीं पाते। बात करते हैं साथ की, जैसे कि आप अपने गांव से या पहचान वाले किसी को भी अपने साथ लाते हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत देखा यात्रा में, बहुत से लोग रिश्तेदार आते, मित्र आते और कुछ दिनों में बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ तो ऐसे जाते हैं कि परिक्रमा पूर्ण भी हो जाती है और फिर भी उनके रिश्तों में खटास बनी रहती है। और इसका कुछ मैं आपको प्रमाण भी देता, प्रमाण मतलब कि मेरे अनुभव देता हूँ, जैसा कि मैंने देखा है। दो यात्री साथ में निकलते, दो या तीन या एक से अधिक, तो पहले दिन जैसे निकलते हैं, थोड़ा चलते हैं, कहीं पे आश्रम पे रुकते हैं, या 11 साढ़े 10 11 का समय होता है। आश्रम वाले कहते हैं कि भोजन प्रसाद पाके आगे निकलना। एक यात्री कहता है कि यहाँ पे रुक जाते हैं और भोजन करके निकल जाएंगे। तभी दूसरा सोचता है कि अभी तो समय बहुत है, 12 साढ़े 12 तक कहीं पर भोजन कर लेंगे, तब तक 5-7 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। और इस तरह से जो जिसको रुकना है वो भी ना मन से उसके साथ हो लेता है। और फिर चलते चलते ऐसा संयोग बनता, संभावना ऐसी बनती है कि जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर समय ज़्यादा हो जाता है और फिर उनके भाग्य में भोजन नहीं मिलता है। फिर दोनों के मन में खटाव उत्पन्न होता है और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते कि मैंने कहा था पीछे रुक जाते तो बेहतर होता, आपके कहने से यहाँ आए, ये परिस्थितियां निर्माण हुई। फिर दोपहर के बाद आगे जाते हैं, फिर 5 साढ़े 5 का समय होता है। किसी आश्रम में रुकने के लिए एक यात्री कहता है कि यहीं पर अच्छी व्यवस्था है सोने की, रहने की, तो यहीं पर रुक जाते हैं। तब दूसरा कहते हैं नहीं अभी तो बहुत समय है, 1-8 घंटे का समय है, तो आगे से निकल लेते हैं, 4-5 किलोमीटर का सफर तय कर लें। इस प्रकार से वे आगे निकलते हैं। फिर जिस आश्रम में रुकते हैं वहां पर जाते हैं तो देखिए अंधेरा भी होने लगता है और परिक्रमा वासियों की भीड़ भी बहुत हो जाती है, तो उन्हें रुकने के लिए जगह स्थान भी ठीक से नहीं मिलता है। इस प्रकार से कई किस्से होते रहते हैं और ये जो मन के कटुता होती है बढ़ती रहती है और इस प्रकार से धीरे धीरे एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। तो आप अपने घर से या अपने गांव से पहचान वाले का साथ लाओगे तो जरूरी नहीं कि पूर्ण परिक्रमा तक वो साथी आपके साथ रहे। इससे अच्छा है कि आप परिक्रमा में निकले तो हो सकता है 1-2 दिन या पहले दिन ही आपको आपके स्वभाव के अनुरूप इतने सारे यात्री आते हैं, तो बहुत सारे अकेले भी आते होंगे, तो उनमें से कोई ना कोई आपको साथी सहयोगी मिल जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो और मैंने पूर्ण कोशिश की है कि जितने प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाते उनका मैं उचित जवाब देने का प्रयत्न करूं, मगर फिर भी बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं जिनका अगले वीडियो में जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे।